टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी करो। टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी करो। की मांग किया था और 16 जुलाई को आंदोलन का आह्वान था, तो उससे पहले 16 फरवरी को जो आंदोलन होना था, तो 16 फरवरी से थोड़ा पहले ही बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, यदि यातना मिल चुकी है शिक्षा विभाग से। तो हम लोग ने आंदोलन स्थगित कर दिया, बीपीएससी पे भरोसा किया, लेकिन 15 दिन लगभग बीत चुका है और अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो पहले तो रोस्टर का खेल शिक्षा विभाग ने खेला 1 साल से। अब जब बीपीएससी को यदि याचना मिल चुकी है, तो अब विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है? और 1 साल से आंदोलन चल रहा है, 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। टीआरई 1 से पहले एक बार एसटीटी हुआ था, टीआरई 2 से पहले भी एक बार एसटीटी हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में, जो कि ऐतिहासिक गांधी मैदान है। यहाँ पे टीआरई 4 के अभ्यर्थी और टीआरई 4 के छात्र नेता दिलीप यहाँ पे मौजूद है। वो यहाँ पे इसलिए आया है कि टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन आया था कि 46,000 लगभग 46 से 50,000 तक वैकेंसी आएगी। विज्ञापन की मांग किया था और 16 जुलाई को आंदोलन का आह्वान था, तो उससे पहले 16 फरवरी को जो आंदोलन होना था, तो 16 फरवरी से थोड़ा पहले ही बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, यदि यातना मिल चुकी है शिक्षा विभाग से। तो हम लोग ने आंदोलन स्थगित कर दिया, बीपीएससी पे भरोसा किया, लेकिन 15 दिन लगभग बीत चुका है और अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो पहले तो रोस्टर का खेल शिक्षा विभाग ने खेला 1 साल से। अब जब बीपीएससी को यदि याचना मिल चुकी है, तो अब विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है? और 1 साल से आंदोलन चल रहा है, 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। टीआरई 1 से पहले एक बार एसटीटी हुआ था, टीआरई 2 से पहले भी एक बार एसटीटी हुआ, टीआरई 3 से पहले कोई एसटीटी नहीं हुआ था, सिर्फ विज्ञापन आया था। लेकिन टीआरई 2 से पहले 2 एसटीटी अभी तक हो चुका है और अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। तो टीआरई 4 से पहले 2 एसटीटी हो चुका और विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है। अब तो यदि याचना बीपीएससी को मिल गया, तो अब किस बात की देरी है? और 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से घोषणा किया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द प्रकाशित होगा। बीपीएससी ने 15 दिन पहले ये कहा था कि जल्द प्रकाशित किया जाएगा विज्ञापन, अभी तक नहीं हुआ है। तो हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी करवाइए। और बीपीएससी से भी ये मांग कर रहे हैं कि जब आपने नोटिस जारी किया कि जल्द विज्ञापन जारी होगा, तो हम लोगों ने आंदोलन स्थगित किया, आपका सम्मान किया, तो उस सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। खुद से भरोसा किया आप पे, तो बीपीएससी धोखा ना दे। हम लोगों को कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, आपने नोटिस दिया, हमने आंदोलन स्थगित किया। लेकिन जब 15 दिन बाद भी आप विज्ञापन जारी नहीं किए, तो अब फिर हम लोग आज बैठक किए हैं और मांग कर रहे हैं बीपीएससी से कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन आप जारी कीजिए। और शिक्षा विभाग से कह रहे हैं कि जितना भी रिक्ति है, चाहे कंप्यूटर शिक्षक हो, फिजिकल टीचर हो, इसके अलावा एग्रीकल्चर का हो, म्यूजिक का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस, यानी सभी सब्जेक्ट में जितनी रिक्तियां हैं, सभी के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हो। अगर जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, विज्ञापन जारी नहीं होता, तो हम लोग होली के तुरंत बाद पटना में महा आंदोलन करेंगे और अभी तक का मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और उसका तरीका भी अलग होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि पटना में हमको सड़क जाम करना पड़े। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं बीपीएससी से कि हमको ये मौका मत दीजिए कि हम आंदोलन करना पड़े अभ्यर्थियों को, और हमको नोटिस जल्द जारी कर दीजिए, नहीं तो अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और बीपीएससी से आग्रह करें कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आप जारी कर दीजिए। एक भी अभ्यर्थी का दर्द नहीं समझ सुनील कुमार जी आज 2 साल कभी या तो स्टेट के लिए, कभी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए, कभी अधियाचना के लिए, उनका 1 सप्ताह 10 दिन कभी नहीं होता। टीआरई 4 का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लगभग 45 से 50,000 देखिए वो पब्लिश किया हुआ नोटिफिकेशन है। बीपीएससी को अधियाचना शिक्षा विभाग भेज दिया, लेकिन हम लोगों को कम से कम फॉर्म तो भरवाए। आप जब अधियाचना भेज दिए हैं, आपके पास सारे ब्यौरा है ही, तो आपको फॉर्म फिलअप करवाने में क्या जा रहा है? मेन मुद्दा यही है कि हम लोगों का टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी करें। देखिए इसमें क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभ्यर्थी का एज एक्सपायर होते जा रहा है, उनके साथ में तो अन्याय हो रहा है। जैसे मेरा भी, मैं भी उसी में से हूँ। तो हम लोग का एक ही मांग है
कि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करे और हम लोगों के साथ में न्याय करे। शिक्षा मंत्री से और बीपीएससी से ये आग्रह है, नहीं तो होली के बाद जिस तरह हमारे छात्र नेता दिलीप भैया बोले हैं, होली के बाद यदि नहीं जारी करते हैं तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मास लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे। मास लेवल पूरे पटने को भरना जानते हैं हम लोग, पूरा पटना, हाँ एकदम पूरा पटना को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा पटना को भरेंगे और इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। आपका वो हवाबाजी नहीं चलेगी कि हम 10 रोज में जारी कर रहे हैं, 1 सप्ताह में जारी कर रहे हैं। ये आपका बहुत सारे बच्चे सुन करके कितने तो इसमें से हट गया है, टीआरई 4 में से उसका एक एक्सपायर कर गया है। और भी छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्यों यहाँ पे मतलब इकट्ठे हो गए आप जी? मांग के लिए और जल्दबाजी पे नहीं है जी, ये बहुत जल्द आप लोग न्यूज़ कवर करते हैं, आप लोग देखते होंगे टीआरई खेला पिछले 2 साल 1.5 साल 2024, 25, 26 लेकर के हम लोग क्या किया गया, एक गोल घुमाया गया कि बहुत जल्द जारी होगा, बहुत जल्द जारी। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि लगभग 45 से 50 हज़ार की वैकेंसी आने वाली है, उसका कैलेंडर दिया सरकार की मानसिकता ही नहीं है कि हम टीचर बहाली दें। सारे बहाली का डेट आ गया है, सारे बहाली का याचना जान करके उनका फॉर्म फिलअप करने का डेट जब जारी कर दिया है तो हम लोगों को नोटिफिकेशन जारी करने में क्या जा रहा है? बस आप पब्लिश करवा दिए कि हम इतना सीट पर बहाली ले रहे हैं। इसके बाद जब आपके पास सारे डाटा है तो फिर आप हम लोगों को फॉर्म फिलअप क्यों नहीं करवा रहे हैं? वैकेंसी को लेकर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री का 1 सप्ताह 10 दिन आज 2 साल से बीत नहीं रहा, इसके कारण सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि उनका बच्चा तो है नहीं, उनका बच्चा तो कहीं इंग्लैंड अमेरिका अपने फॉरेन कंट्री में पढ़ते होंगे। ये तो हम लोग हैं एकदम निम्न वर्ग की, हाइड करके हम लोग खुद में भी बोले हैं कि हम लोगों को मौका दिया जाए, हम लोगों के पास होगा, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको महिला को फिर से गांधी मैदान में इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम लोग फिर से गांधी मैदान में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि बार श्री नीतीश कुमार जी हुए सब कह देते हैं कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, एग्जाम डेट आप फाइनल कर देते हैं लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, विज्ञापन जारी नहीं करते। इसको हम लोग क्या समझे? 2 साल से जो आप लोग दोहरा रहे हैं कि अगर एग्जाम आपको नहीं लेना है तो बोल दीजिए कि नहीं लेना है, 28 में लेना है, 29 में लेना है, डायरेक्ट कैसे बोलिए कि आप बार एग्जाम डेट फाइनल कर देते हैं कि एग्जाम डेट इस डेट को है या उस डेट को है, लेकिन आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं तो आप स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। तो 2 साल से जो सब घर द्वार छोड़ के यहाँ पे बैठे तैयारी कर रहे हैं